Equation of circle is x minus h whole square plus y minus k square equal to r square. सर वो वाई माइनस के बाद ब्रैकेट है ना? हाँ, y minus k bracket. This is the circle with center h comma k and radius r. So if you make particular when circle with center origin and radius r, then you have x square plus y square equal to r square. Or general equation of circle was x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, where center minus g comma minus f and radius g square plus f square minus c इसका स्क्वायर रूट. ये डिस्कस हुआ था ना लास्ट टाइम. यस सर. अब मुझे पता हो इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameter are x1 y1 and x2 y2. Find equation of circle. सर पहले डायमीटर का मिड पॉइंट निकालेंगे सेंटर. मुझे इक्वेशन चाहिए. Find equation of circle whose end points of a diameter are x1 y1 and x2 y2. क्या होगा? मुझे इसका फाइनल इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए. सर रेडियस आर है ना? नहीं, रेडियस ऐसा कुछ नहीं दिया गया आपको. डायमीटर का एंड पॉइंट दिया गया.
Sir, x1 plus x2 the whole square plus y1 plus y2 the whole square is equal to 4r square. आर कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में तो आर नहीं है, आर कहाँ से आ गया? Sir, x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square is equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, equal. Sir, x1 x2 plus y1 y2 is equal to 0. फाइनल आंसर क्या है? x1 x2 plus y1 y2 is equal to 0. x1 x2 प्लस y1 y2
इक्वल टू 0, हाँ सर। ये सर्कल का इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कहाँ है, इक्वेशन कैसे बना विदाउट वेरिएबल? हर सर्कल का इक्वेशन आपको ऐसे जैसे इसके जैसा देखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये कैसे सर्कल हो गया? इससे कैलकुलेशन किए, क्या किया बता। सर मैंने पहले डायमीटर का मिड पॉइंट निकाला हम्म जो सेंटर होगा। हम्म सर फिर दोनों रेडियस को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला और इक्वेट किया। आप x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर यूज किए। हाँ सर वही। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे एक्स वाई कैसे चला गया? हाँ, आपका एक्स वाई कैसे चला गया? ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। सर यस, सर x1 minus x2 into x1 plus x2 minus 2h is equal to y2 minus y1 into y2 plus y1 minus 2k होगा। एच के कहाँ से आ गया जब क्वेश्चन में नहीं है? सर h वो तो सेंटर हो गया ना। सेंटर, एच के कैसे सेंटर होगा इसका? हाँ, आपका इनपुट जब एच एंड के नहीं है, आर नहीं है, आपका आंसर कैसे मतलब एच के आर ऐसा फॉर्मेट में आएगा? आप आर नहीं बोल रहे हो, वो लास्ट टाइम आर बोल रहा था, आप एच के बोल रहे हो जब क्वेश्चन में एच के नहीं है, तो आपका आंसर तो इसी में आएगा ना, एक्स वाई x1 y1 x2 y2 इसी इसमें ही आएगा आंसर। एच के कहाँ से आ जाएगा? मैं जितना इनपुट दूंगा उसके ऊपर आंसर होगा ना। एच के तो अननोन हो गया, फिर एच के कैसे आ जाएगा, फिर सर्कल कैसे नोन होगा? सर हम्म सर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 इज इक्वल टू 0। सर वन सेकेंड, टर्म नहीं आ रहा। वन सेकेंड। x1 स्क्वायर हम्म प्लस x2 स्क्वायर हम्म प्लस y1 स्क्वायर हम्म प्लस y2 स्क्वायर हम्म प्लस 2x1 x2 हम्म 2y1 y2 हम्म इज इक्वल टू 0। ये कैसे सर्कल? ये सब के सब कांस्टेंट है, ये सब के सब कांस्टेंट है, इक्वेशन कैसे बनता है? आपको इक्वेशन क्या, फर्स्ट वो क्लियर करो, व्हाट इज इक्वेशन? आप एक इक्वेशन बताओ, इक्वेशन आप कोई एक इक्वेशन बताओ। 3x plus 2y is equal to 0। हम्म 3x plus 2y is equal to 0। इसमें 2 3 नोन है, एक्स एंड वाई अननोन, इसलिए वो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो आपका टू डायमेंशन में हो रहा है। तो हर इक्वेशन में आपको एक्स एंड वाई आएगा ही आएगा, अदरवाइज आप कैसे करोगे, मतलब टू डायमेंशन कैसे बनेगा? आप तो सबके सब कांस्टेंट बोल रहे हो, इक्वेशन कहाँ आ गया? सर यस, मेरे को आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस वाई ओके, x1 x माइनस x2 x। x2 x माइनस y1 x y1 y माइनस y2 y यस, प्लस c इज इक्वल टू 0। सी फिर कहाँ से आ गया?
सी कहाँ से आ गया? सी जब क्वेश्चन में नहीं है। कुछ हद तक तो करेक्ट है, मतलब ये है, बट सी कहाँ से आ गया? मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। सेंटर आपको सर्कल के लिए क्या चाहिए? आपको क्या इंफॉर्मेशन देने से सर्कल बन जाता है, सर्कल आप बना पाओगे? सर सेंटर सेंटर और वो मिड पॉइंट होगा। नहीं, आप इन जनरल आप सर्कल के लिए क्या क्या चाहिए आपको? कोई भी एक सर्कल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक लोकस चाहिए, एक पॉइंट। लोकस नहीं, लोकस तो वो तो मूविंग पॉइंट होता है। आपको क्या इंफॉर्मेशन देने से आप सर्कल बना पाओगे? सेंटर और रेडियस। सेंटर एंड रेडियस, ठीक है ना। दो ही चीज आपके पास अननोन होते हैं, मतलब सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। ये दोनों मिल जाएगा तो आप कोई भी मतलब सर्कल निकाल दोगे, वो सर्कल फिक्स होगा। आपके पास दिया गया कि एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट करोगे तो क्या आ जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। सर, और उसका ही डिस्टेंस ले लोगे तो आपका रेडियस हो गया। हाँ, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। तो वो डिस्टेंस रखोगे तो क्या होगा? रेडियस हो गया। नहीं तो ए बी डिस्टेंस का हाफ कर दोगे तो रेडियस हो गया। इतना ही काम है। तो व्हाट इज योर, ये सेंटर क्या होगा? x1 by 2, प्लस x2/2 y1 plus y2/2। माइनस कहाँ है क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला y1 plus y2/2। y1 प्लस y2/2, ये हो गया सेंटर। रेडियस होगा ab/2 और ओ डिस्टेंस आप ले सकते हो। कितना हो गया? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बाई 2, और r स्क्वायर होगा ab²/4। तो ये आ गया, सॉरी, ठीक है। भाविका क्या बोल रहे हो? x² माइनस y² कैसा आया? आप ये बोल रहे हो x² माइनस x इंटू x1 प्लस x2 माइनस y²। ये तो सर्कल का इक्वेशन ही इनवैलिड कर देता है, मतलब डेफिनेशन को इनवैलिड करता है। क्योंकि कोई भी सर्कल का x² एंड y² का कोएफिशिएंट सेम होगा। यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसमें भी 1 होना चाहिए, ठीक है, माइनस नहीं होगा। बाकी नहीं। अच्छा, इसको यूज करोगे तो आपको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। सो यू कैन फाइंड आउट x माइनस h, h मतलब x1 प्लस x2/2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y माइनस k मतलब y1 प्लस y2/2, इसका होल स्क्वायर, इज इक्वल टू r² मतलब ये x1 प्लस x2
नहीं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बाई 4 कर देता हूँ, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बाई 4 कर देता हूँ। हाँ, क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वाई इंटू वाई वन प्लस, हाँ यस दिस वन करेक्ट। सर ये मैंने किया था। ठीक है। ये जो बोल रहे हैं यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वाई इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू इक्वल 0, दिस वन करेक्ट। ओके, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट व्हाट? एक्स स्क्वायर 2ab में आज आपका क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस बी स्क्वायर में आपको मिलेगा x1 प्लस एक्स टू होल स्क्वायर बाई 4, लाइक y में y स्क्वायर, बट डोंट राइट दिस वन, मैं अलग बताऊंगा। तो ये हो जाएगा 2ab में 2y इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू होल स्क्वायर अपन 4 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बाई 4, करेक्ट? तो दिस बिकेम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस y इंटू वाई वन प्लस वाई टू। अच्छा, अभी ये दोनों को एक साथ कर दो, ये रहा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, कितना होता है? इफ यू कंबाइन दिस टू, ये लेफ्ट साइड को ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, you will get x1 plus x2 whole square minus x1 minus x2 whole square upon 4. It is a plus b whole square minus a minus b whole square. कितना होता है? 4ab 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 by 4 करेंगे तो ab होगा, ये will get x1 x2, ठीक है? तो here you will get x1 x2 plus y1 y2 equal to 0. आप इसको सिंपली, ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको मैं थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिख देता हूँ। इफ यू कंबाइन दिस थ्री, ये तीनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ फॉर्मेट मिलता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन एक्स टू, यू विल गेट एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, है ना? बराबर, एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स एक्स टू माइनस एक्स एक्स वन, तो माइनस एक्स कॉमन रखेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू देन प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस लाइक दैट, y में रखेंगे तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0, ये एक्चुअल उसका ये है, ठीक है? बट ऐसा मत करना, इसका अलग हम करेंगे। ये तो मतलब आप जैसे सोचे थे, आप मैंने उसी हिसाब से बता दिया क्या होगा, ठीक है? तो आपको डायमीटर दिया गया, मैं इसको थोड़ा लोकस फॉर्मेट में कर रहा हूँ। दिस इज योर डायमीटर AB, it is given x1 y1 x2 y2 दिया गया, ठीक है? तो यू नो, ये तो एक पॉइंट मूव करेगा,
सर्कल बनाने के लिए लोकस रहेगा। तो मैं कहीं पे भी एक मूविंग पॉइंट ले रहा हूँ P, x, y, ठीक है। आज AB विद द डायमीटर, तो ये एंगल कितना होगा? P पे कितना एंगल करेगा? हम्म 90। 90 डिग्री। तो आपका स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इज -1 इक्वल टू -1। AP का स्लोप कितना होगा? y माइनस y1 अपॉन x minus x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिला? y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 became minus of minus of x minus x minus x1 into x minus x2 आ गया, implies x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 became 0. This is the equation of circle whose end points of diameter are x1 y1 and x2 y2. समझा? वही आंसर आया था ना? हाँ सर। So this is your equation of circle. ये करो। ये आपका फॉर्मूला have to remember. Next concept is the position of a point with respect to a circle.
तो आपको एक सर्कल दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, क्या हो सकता है दोनों के बीच में? एक तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता है या फिर बाहर हो सकता है, बस। या फिर वो इस सरकमफेरेंस पे के ऊपर। लाइव सर्कमफ्रेंस पे लाइव ही है। यस, so this is the circle C ले रहा हूँ, ठीक है, लेट अस टेक C और S ले लेते हैं, S ले लो। सर्कल का इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पॉइंट P आपका अंदर हो सकता है, पॉइंट P आपका बाहर हो सकता है, पॉइंट P आपका लाइज अंदर सर्कल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक सर्कल, वन सर्कल गिवन एंड वन पॉइंट गिवन, हाउ टू नो whether point lies inside of the circle or lies on the circle or lies outside of the circle, कैसे पता चलेगा? सर इफ सरकमफेरेंस में लाई करेगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो फर्स्ट केस, इफ पॉइंट P x1 y1 lies on the circle, देन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन क्या होगा, आपका x y की जगह आप x1 y1 डालोगे, देन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बिकेम 0, है ना। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि S1 इक्वल टू 0। ओके, S1 का मतलब क्या हुआ, जैसे हम L1 L2 करते थे ना, x1 y1 को लाइन के ऊपर डालो, दैट इज कॉल्ड L1, ठीक है ना। तो S1 का मतलब क्या होगा, यही होगा, फिर S1 का मतलब होता है यूज पॉइंट x1 y1 ऑन सर्कल। S1 का मतलब होगा इक्वल, और S1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका 0 हो जाना चाहिए जब पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ओके, अब मुझे बताओ, हाउ टू नो पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल? सर आउटसाइड हुआ तो S1 ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों? सर वो रेडियस बदलेगा ना, रेडियस बड़ा हो जाएगा। यस, if point P x1 comma y1 lies outside of the circle, सर्कल को मैं s इक्वल टू 0 रखा है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल s इक्वल टू 0, ये इसको मैंने s माना था ना, s इक्वल टू 0, देन आपका S1 स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होगा। ऐसा क्यों? इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो CP का डिस्टेंस r स्क्वायर से बड़ा होगा ना, सॉरी रेडियस से बड़ा होगा कि नहीं? हाँ तो here CP distance should be greater than r. If point P lies outside of the circle, then for this case CP greater than r. तो CP square greater than r square. What is CP square?
आपका सेंटर क्या है ए सर्कल का? गिवन सर्कल का सेंटर क्या है? माइनस जी कमा माइनस है। माइनस जी कमा माइनस है। तो सीपी स्क्वायर यू कैन फाइंड आउट सीपी। सीपी डिस्टेंस होगा x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर। व्हाट इज द r? ये सर्कल का रेडियस क्या है? जी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट है ना। तो r स्क्वायर क्या हाँ होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस सी। सी। तो आपका x1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस y1 स्क्वायर होगा प्लस 2g(x1) होगा प्लस 2f(y1) होगा। जी स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, एफ स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल होगा, और जो माइनस सी ना लेफ्ट साइड को ले लो प्लस प्लस सी ऑफ ग्रेटर देन 0 आ गया ना। दिस इज द S1। समझा? यस। हाँ सर। That's why whenever point lies outside of the circle, आप पॉइंट को क्या करो, सर्कल के ऊपर डाल दो। इक्वल 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ग्रेटर देन 0 दिलाएगा तो पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, और लेस देन 0 होगा तो पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल। समझा? A point lies inside of the circle is equal 0, then S1 less than। करेक्ट? यहाँ पे एक नोट करो, here CP square minus R square is called power point। Okay, CP square minus R square is called power point of circle, given circle। मतलब आपको पावर पॉइंट चेक करना है, इसको पावर पॉइंट बोलता जाता है। CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज कॉल्ड पावर पॉइंट। ठीक है, ये याद रखो, व्हाट इज पावर पॉइंट। ये आगे काम आएगा, व्हाट इज पावर पॉइंट। CP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज कॉल्ड पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, राइट। सर तो जब सर्कल के अंदर होगा वो नेगेटिव होगा ना पावर पॉइंट? बिल्कुल।
Done? Yes, sir. Okay. एक सर्कल में कितने अननोन्स है? क्या? एक इक्वेशन ऑफ सर्कल में कितने सारे अननोन्स होते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में 5 क्या क्या? X Y G F और C. एक्स वाई अननोन? अभी वो तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सा इक्वेशन हम लिख रहे हैं। कोई भी इक्वेशन आप सर्कल लिख लो, मतलब जनरल फॉर्मेट में। आप जनरल इक्वेशन आप आइदर लिखोगे, ये फॉर्मेट में लिखोगे, कोई भी सर्कल को ये फॉर्मेट में लिखोगे, नहीं तो ये लिखोगे, ये तो पर्टिकुलर फॉर्मेट। ठीक है, ये दोनों में आपका कितने सारे अननोन्स है? एक्स वाई अननोन नहीं होता है, एक्स वाई होता है वेरिएबल, वो चेंज होता रहता है। एक्स वाई आर नॉट कॉल्ड अननोन, एक्स वाई आर वेरिएबल। अननोन होता है जो अननोन कांस्टेंट्स होता है। अननोन क्या है? सी। सी। अजी, पता है आपको? वो भी नहीं मालूम। F और जी, एफ एंड सी, दीज आर द अननोन। एक केस में एच के आर। ठीक है, तो देर आर 3 अननोन्स। तो आपका एक एक पॉइंट देके कितने सर्कल आप पास करा सकते हो? यूजिंग 1 पॉइंट, हाउ मेनी सर्कल्स यू कैन ड्रॉ? मेनी। इनफिनिट नंबर ऑफ। 2 पॉइंट्स देके 1. 1। हाँ Using 2 points, only one circle you can draw. सर, मीन्स बहुत सारे रेडियसेस का अलग अलग सर्कल बना सकते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे बनाते जाऊंगा ना। तो आप 2 पॉइंट फिक्स कर दो, इसमें सर्कल पास कराना है। ठीक है, तो इसको रेडियस डायमीटर लेके एक बनाया, तो डायमीटर से और थोड़ा छोटा करके और एक बनाया, उसका फिर दोनों साइड में बनेगा, ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, हाँ सिमिलर सर्कल है। ऐसे ऐसे होगा। फिर और थोड़ा सा कम कर दूंगा डायमीटर से, और थोड़ा कम करके और बनाऊंगा, तो ऐसे कितना बनेगा? इनफिनिट नंबर ऑफ सर्कल्स। 3 points. Using 3 points, how many circles you can draw? सर, वन नाम तो हाँ, कितना होगा? सर वन हो गया ना सर। 1 होगा। क्यों? सर वो तो कंस्ट्रेंट में है कि वो एक ही पार्ट फॉलो कर सकता है। नहीं नहीं, ये तीनों पॉइंट में आप एक सर्कल बना दोगे, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? मैं आपको ये 3 पॉइंट दे दिया, ये तीनों पॉइंट को लेके आप एक सर्कल बना दोगे, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? वो मीन्स 2 पॉइंट के साथ भी बना सकते हैं सर्कल। जो थर्ड पॉइंट उसमें लाइज करेगा, ऐसा कुछ गारंटी है? यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यूजिंग 3 कोलिनियर तो होगा, तो ड्रॉ नहीं कर पाओगे। यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कैन यू ड्रॉ अ सर्कल? यस और नो? यस सर। कैसे होगा? सर 3 पॉइंट्स का ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उस ट्रायंगल के गुड, से सर्कल बना। यस यस, वेरी गुड। तो यूजिंग 3 पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यू कैन ड्रॉ वन ट्रायंगल बना सकते तो। और वो ट्रायंगल का क्या होता है? एवरी ट्रायंगल हैज सर्कम सर्कल, एवरी ट्रायंगल हैज सर्कम सर्कल। सर्कम सेंटर रहता है, सर्कम रेडियस रहता है, सर्कम सर्कल होगा। तो यूजिंग 3 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन सर्कल।
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स दिया जाएगा तो यूजिंग 4 पॉइंट्स कैन यू ड्रॉ वन सर्कल? हाँ हम्म, हाँ बना सकते। हमेशा बनेगा? हमेशा नहीं बनेगा। हाँ, तो कभी कभी बन सकता है, हमेशा नहीं बनेगा। हाँ हमेशा इसमें हमेशा बनता है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका सर्कल है, ठीक है। तो मैंने इधर एक 3 पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, 4th पॉइंट इधर रखा। कैन यू ड्रॉ? कर नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये 3 पॉइंट में तो आप सर्कल तो बन चुका है, तो 4th पॉइंट उसके ऊपर नहीं आएगा कभी। सपोज 4th पॉइंट इधर रखा तो बन गया। ऐसे आपको 4 पॉइंट दिया तो बन गया, बट ऐसे 4 पॉइंट दे दिया तो नहीं बन पाएगा। तो जितने कंस्टेंट्स होते हैं, अननोन कंस्टेंट जितने होते हैं ना, उतना ही पॉइंट्स चाहिए आपको। स्ट्रेट लाइन में कितने अननोन कंस्टेंट्स है? अननोन नॉन रिड्यूसिबल कंस्टेंट, उसको बोला जाता है नॉन रिड्यूसिबल, फर्दर रिड्यूस नहीं होता है। हाउ मेनी अननोन कंस्टेंट्स इन स्ट्रेट लाइन? y1 x1 m। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ax plus by plus c equal to 0. तो a b और c। ABC are constant, but how many unknown non-reducible constant? Non-reducible constant कितना? मतलब फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, 2। मतलब इसमें क्या करेंगे, सपोज a नॉन जीरो, a को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस b बाई a इंटू वाई प्लस c बाई a इक्वल टू 0। तो b बाई a और एक कांस्टेंट हो जाएगा, c बाई a और एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना कांस्टेंट हुआ? तो हाउ मेनी अननोन कांस्टेंट्स यू हैव नाउ? ये नॉन कांस्टेंट, ये जो 1 आया ना, ये नॉन कांस्टेंट हुआ। दिस टू आर अननोन कांस्टेंट्स। ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। आप बोलोगे फिर लैम्बडा में मैं डिवाइड कर दूंगा, लैम्बडा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बाई लैम्बडा आ जाएगा ना, तो ये अननोन हो जाएगा। तो जितना अननोन कांस्टेंट उतने पॉइंट्स आपको चाहिए। सर्कल जो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चाहिए? यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, फिक्स लाइन। यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे g f c 3 अननोन नॉन रिड्यूसिबल कांस्टेंट, ये रिड्यूस नहीं होता है। आप बोलोगे g डिवाइड करोगे, कर दो, ये 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे 1/g आ जाएगा, ये अननोन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अननोन कांस्टेंट मतलब आपको 3 पॉइंट्स चाहिए। तो यूजिंग 3 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन फिक्स सर्कल। Using 1 point, many circles. Using 2 points, many circles. Using 3 point, only one circle. Using 4 points, circle may be possible, may not be possible. If possible, then the points are called क्या? Concyclic points. समझ में आया? If possible, जैसे ये these 4 points are called concyclic point. एक सर्कल के ऊपर आ रहा है, that's why they are called concyclic points. कंसेप्ट समझा? हाँ सर। तो using 1 or 2 points, we can draw many circles. सर Yes. सर तो 4 पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे तो कॉन्सेक्लिक हो गए ना। हाँ, उसको कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स बोला जाता फिर 5-6 हुआ तो भी। है, वो भी हाँ, जितने सारे पॉइंट्स। ओके, यूजिंग 3 पॉइंट्स, यूजिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
You can draw only one circle. Maybe or may not be possible. If possible, then points are called consecutive point. ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी 3 पॉइंट दिलाऊंगा। आई हैव टू गिव 3 पॉइंट्स। आपको एक सर्कल का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट देने से एक सर्कल बनता है, तो आपको मैं 3 पॉइंट दिलाऊंगा। यू हैव टू टेल, यू हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे करोगे, दैट इज अप टू यू। Find equation of circle passing through points 1, 2, -3, 4 and 0, -1। कुछ आइडिया लगा के करो। आप कैसे भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, मतलब
x minus 1 into x plus 3. हाँ, सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है ना। आप इसको डायमीटर लेके कर दिए, बट ये पॉइंट कहाँ इसमें सेटिस्फाई हो रहा है? सर वो 0,1 है, फिर 0,-1। 0,-1। समझ नहीं आया, 0,1 ली। 1 रखेंगे, सेटिस्फाई हो रहा है क्या? -1 -3, हाँ 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई हो जाता है। आपका जो भी सर्कल होगा ना, वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? उसमें आपको पता चल जाएगा वेदर योर आंसर करेक्ट और नॉट। Sir, यस। sir, x minus 12/7 the whole square. x minus, My 12/7 ओके, the whole square plus y minus 17/7 the whole square is equal to 34/49. ओके। 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? x की जगह 1 डालेंगे तो 5/7 मतलब 25/49। 2 डालेंगे तो 9/49, ये सेटिस्फाई कर गया। -3,4 -3 डालेंगे तो 21/33। 4, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत है। ये सेटिस्फाई हो जाता है, 1,2 सेटिस्फाई हो रहा है, बट -3/4 का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो गलत है। Many methods are there, so सर एक मिनट। hmm.
सर सर यस 7x square plus 7y square plus 26x minus 18y minus 25 equal to प्लस 26x minus 18y ओके minus 25. ओके लेट मी चेक 1,2 तो 7 ये आपका 28 35 प्लस 26 माइनस 36 माइनस 25 हाँ ये सेटिस्फाई हो गया -3,4 25 into 7 175 minus 26 into 3 कितना 80 78 minus 72 minus 25 is it 175 78 72 yes ये भी सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हुआ 0,1 7 minus 18 yes correct plus 18 plus 2 this is the correct answer सर इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है क्या छोटा? कुछ मेथड्स करते हैं जो आपको अच्छा लगेगा वो मैं कुछ मेथड्स कर रहा हूँ ठीक है आप कौन सा मेथड किया मैंने वो सारे पॉइंट्स को जनरल इक्वेशन में वो पुट किया और सॉल्व किया Okay. ठीक है तो फर्स्ट मेथड उसको ही मानते हैं फर्स्ट मेथड let equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 मेरे पास g f c ये तीनों अननोन हो गया तो मेरा m वही रहेगा कि हाउ टू फाइंड आउट g f एंड c का वैल्यू राइट अब 1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा 1,2 सेटिस्फाई करेगा तो 1,2 डाल दो तो क्या मिलेगा ये +5 हो जाएगा 2g प्लस 4f प्लस c इज इक्वल टू -5 करेक्ट ना -3,4 सेटिस्फाई करेगा तो यू हैव -6g प्लस 8f प्लस c इज इक्वल टू minus 25 -25 है ना और एक 0,-1 सेटिस्फाई करेगा 2f minus c is equal to इसमें मिलेगा 2f मैं तो सब -2 -2f प्लस c इज इक्वल टू 1 नहीं -1 है ना तो 3 इक्वेशन 3 अननोन आप सिंप्लीफाई कर दोगे ठीक है तो कोई दो को माइनस कर दो फ्रॉम 1 - 2 तो c आपका कैंसिल हो जाता है तो क्या मिलेगा 8g 4f minus 4f equal to 20 करेक्ट ना yes that implies 4 डिवाइड कर देंगे तो 2g minus f equal to 5 अच्छा ये दोनों को माइनस कर दो तो -6g प्लस 10f cc got cancelled then ये कितना आ गया -24
implies डिवाइड बाय 2, ओके -2 कर देते, तो 3g माइनस 5f इक्वल टू 12 बराबर। तो अभी दो इक्वेशन, दो अननोन, फ्रॉम हियर यू विल गेट योर g एंड f, ठीक है। तो gf क्या मिलेगा, आप चाहो तो ये डाल सकते हो जो हम स्ट्रेट लाइन के लिए यूज किए थे ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट यू कैन यूज आल्सो, ठीक है। साइमल्टेनियसली करना है तो करो, नहीं तो वो कर दो। तो जी क्या होगा, +12 माइनस 25 कुछ गलत है क्या, -10 +3 -7, हाँ सर आप -12 + 3 को 2x - c = 1 लिख के 1 और 3 और 2 और निकाल कर सकते हो ना? नहीं, ये दोनों में मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, क्योंकि आपका आ रहा है 20, जी आ रहा है 13, हाँ नहीं बराबर हो गया ना, मेरा जी आ रहा है 13। हाँ नहीं 13/7 आ गया, ठीक है। सिमिलरली 13 एफ आपका क्या आ जाएगा, -9/7। -9/7। जी एंड एफ मिल गया, जी एफ डाल दोगे तो आपको यहाँ पे एफ डाल दो, कितना 18/18 +7 25, इसमें डाल देंगे तो एफ का वैल्यू विल गेट सी वैल्यू आ जाएगा -25/7, करेक्ट ना। तो जी मिल गया, एफ मिल गया आपको, सी भी मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx, 2gx होगा तो 26x/7, 2fy + 2fy तो -18/7y -25/7 = 0। तो 7 आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। दिस इज फर्स्ट मेथड, समझाइए। हाँ सर। ओके, सेकंड मेथड, मैं 4 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप कर सकते सर सरकम सेंटर के साथ कर सकते हैं, हो। सरकम सेंटर के साथ। सर्कम रेडियस का कंसेप्ट, हाँ कर सकते हो, बताता हूँ। आपको 3 पॉइंट दिया गया, एक पॉइंट क्या था, 1, नहीं 1,2, 3, -3,4 और 0,-1, ऐसे 3 पॉइंट दिया गया, ठीक। लेट सेंटर इज द ओ, तो इफ सेंटर h, k ले रहा हूँ, तो आपका क्या होगा, OA = OB = OC होगा, है ना। हाँ That means OA² = OB² = OC², right? If OA² = OB², then आपको क्या मिलेगा, h-1² plus k-2² is equal to, मैं OC के साथ ले रहा हूँ, OC रखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि पॉइंट छोटा है। OA² = OC² कर रहा हूँ, ठीक है। you have h² plus k + 1², am I correct, है ना।
तो एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बोथ दी साइड्स। देन यू हैव, मैं सबको राइट साइड ले लेता हूँ, तो ये होगा आपका 2h, आपका दिस साइड 2k, हियर -4k, तो 6k इक्वल टू कितना मिलेगा, और सबको राइट साइड लेते हैं, +1 1 got cancelled, -4 equal to 0. That implies h plus 3k minus 2 equal to 0. Correct? Similarly, OB square equal to OC square ले रहा हूँ. OB square equal to OC square implies h plus 3 square plus k minus 4 square is equal to h square plus k plus 1 square. Again h square k square cancel हो जाएगा. देन सबको लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, तो 6h, ये -8k -2k -10k, करेक्ट ना? ये आपका 25 1 24 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज व्हाट, आपका 3h माइनस 5k -12 इक्वल टू 0. चेक करो वही कुछ आया था क्या? ये तो एक आया, बट फर्स्ट वन नहीं आया, चलेगा. तो फ्रॉम 1 and 2 से आप सिंप्लीफाई कर दो h and k. बराबर ना? कितना आएगा h का वैल्यू? 10 plus 2, सॉरी plus 36, कितना आया? 10 plus 36 upon 9 plus 5, 14. 46 by 14, 23 by 7. Am I correct? हाँ k का वैल्यू क्या होगा? -12 plus 6 अपन वही 14 रहेगा, that is plus 6, 3 by 7. कुछ अलग आ गया. तो 26 इधर क्या आ रहा है? सर वो -25 होना, +25 होना चाहिए ना, 25 होना चाहिए ना. कौन सा? 6h - 10k + 25 में. इधर नहीं सर, नीचे. ये हाँ हाँ. हाँ 25, ये इस साइड में 1 ना, तो 25 1 कैंसिल, मतलब ये -1 हो जाएगा, तो 24 मैंने लिखा ना. ये बराबर है, ये फर्स्ट इक्वेशन में कुछ गड़बड़ लग रहा है. ओके सर, ओके ओके. क्योंकि ये इक्वेशन आपको मिला है 3h - 5k इक्वल टू 12 वाला ना, इधर मिला था, ठीक है ना? ये फर्स्ट वन में कुछ गड़बड़ हो सकता है. OA इज इक्वल टू OC मैंने रखा, OA का स्क्वायर, पॉइंट मैंने बराबर लिया 1, 2 -3, 4 0, -1, करेक्ट. तो h -1 स्क्वायर प्लस k -2 होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k + 1 होल सर स्क्वायर. बराबर ही आ रहा है दोनों इक्वेशन से. हाँ बराबर आ रहा है. बराबर ना? h स्क्वायर k स्क्वायर, 1 मिनट लेट मी चेक. तो यहाँ पे -2h मैंने राइट साइड ले लिया, +2h, ये -4k, इसमें 2k 6k, ये बराबर 1 1 कैंसिल हो गया, +4 -4 बराबर है. तो h + 3k - 2 = 0, h + 3k - 2 = 0.
तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। +10 + 36 23/7 9 + 5 ये तो बराबर है। के का हुआ -12 माइनस नहीं प्लस हो गया +6। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ये सेंटर आ गया 23/7 3/7, बट मैच नहीं करेगा ना, ये आंसर फिर मैच नहीं करेगा, क्योंकि x - h डालेंगे 46 में आ जाएगा, या यहाँ पे 13 होना चाहिए था। 26 के जगह मतलब यहाँ पे 13 होना चाहिए था। हाँ सर 13 ये आपका -13/7 होना चाहिए होना था, चाहिए था और दूसरा 9/7 होना चाहिए। और ये 9/7। 9/7 ये माइनस में एक कहीं पे मिस्टेक है, क्योंकि देखो ये जब माइनस हो जाएगा ना तो क्या होगा, ये दे देगा, और यहाँ पे जब माइनस होगा ना वो फिर आपको दिलाएगा जो आपका ये, तो कहीं पे एक नेगेटिव का इश्यू है। यहाँ पे कुछ -36 मतलब ये +12 है क्या? मैंने सबको कहाँ पे लिया था? राइट साइड लिया था। नहीं 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 नहीं, ये +12। अच्छा इधर मैंने +24 लिखा ना, इधर -12 बराबर हो गया। ठीक है, इधर मैंने +24 लिखा है, बट यहाँ पे मैंने -24 लिख दिया था। तो ये हो जाएगा आपका +10 - 36। तो कितना मिला? -13/7। एंड आपका के का वैल्यू क्या होगा? +12 + 6/7, दैट इज 9/7। 9/7। अब बराबर आया, तो सेंटर मिल गया। कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, उसी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? OC² = h² प्लस k+1 का होल स्क्वायर। h² मतलब 13/7 का स्क्वायर 169/49 प्लस k+1 कितना होगा? 16 का स्क्वायर 256/49, करेक्ट ना? तो 169 256 कितना मिला? 425। Is it divisible by 7? No. नहीं। C² or C² is the h² plus k+1 whole square. हमें सेंटर मिला, रेडियस चाहिए। हाँ नहीं नहीं, ये रहने दो, ऐसे रहने दो, बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? सेंटर मिल गया, दिस इज द सेंटर, ये आपका रेडियस को आप ऐसे ही रखो, 13² / 7² रखो इंस्टेड ऑफ दैट r²।
R square is the OC square, which is H square plus K plus 1 whole square. H square is the 13 square upon 7 square. K plus 1 whole square मतलब आपका 16 square upon 7 square. Am I correct? ऐसे ही रहने दो. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. तो x minus h मतलब 13/7 whole square plus y minus k y minus k मतलब y minus 9/7 इसका whole square is equal to y 13 square by 7 square plus 16 square upon 7 square. करेक्ट ना? तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर you'll get 2ab में आपको मिलेगा 26x upon 7. इसमें 2ab में आपको मिलेगा माइनस 18y upon 7. दोनों साइड में 13 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर कैंसिल होगा, दोनों का b स्क्वायर. करेक्ट ना? ये कैंसिल हो जाएगा. अब इसमें बचा क्या? प्लस 9 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर. करेक्ट ना? इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें डाल दो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. व्हाट इज द ए प्लस बी? 25. एक्चुअल माइनस ऑफ माइनस ऑफ 25 इंटू ए माइनस बी कितना होगा? 7/7 स्क्वायर. कितना मिला? -25/7. दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 26x/7 minus 18y/7 minus 25/7 इक्वल टू 0. वही आंसर आया था, चेक करो. बराबर ना? समझाइए कि नहीं? समझा सर. अब करते हैं थर्ड मेथड. ये थोड़ा इजी रहेगा rather than फर्स्ट एंड सेकंड. बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने क्या क्या पॉइंट 1 2 0 1 0 -1 और आपका ये 3 -4. ठीक है. हमारा फैमिली ऑफ लाइंस क्या था? बहुत सारे लाइंस एक पॉइंट के थ्रू पास करें. ठीक है. दीज आर कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस. तो इक्वेशन क्या था? L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2. कोई भी थर्ड इक्वेशन ऐसे फॉर्मेट में रहेगा. लाइक दैट फैमिली ऑफ सर्कल्स रहेगा. व्हाट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स? Using 2 points you can draw many circles. ठीक है ना? तो using 2 points you can draw many circles. Then all the circles are called family of circles. ठीक है. इसका भी वही कंसेप्ट होता है. ये S1 इक्वल टू 0, ये S2 इक्वल टू 0. सपोज 2 गिवन, हाउ टू फाइंड आउट S3. ठीक है. ये गिवन, तो इसका भी होता है S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इक्वल टू 0.
ठीक है। अच्छा ओके ये दो सर्कल, ये आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो सर्कल के इंटरसेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन आप पास करा सकते हो, है ना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट दो पॉइंट में करेगा, तो यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये भी एक फैमिली पर रहता है। आप बताओ, जो स्ट्रेट लाइन का ये जो इक्वेशन आएगा दोनों सर्कल को तो सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका S1 इक्वल टू 0, ये S2 इक्वल टू 0, दोनों सर्कल में आप क्या कॉम्बिनेशन डालोगे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिलाएगा। दोनों जनरल फॉर्मेट में है, दोनों सर्कल को आप कौन सा कॉम्बिनेशन में डालोगे आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिलाएगा, क्योंकि लाइन आप दोनों सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये 2 पॉइंट पर आपको 2 स्ट्रेट सर्कल्स दिया गया, आपको क्या कॉम्बिनेशन डालोगे वो दोनों में आपको एक स्ट्रेट लाइन नेगेटिव दिलाएगा। S1 माइनस दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस, तो ये जो L होता है S1 माइनस S2, ठीक है, समझा। हाँ क्योंकि सर। जब S1 माइनस S2 करते हो ना, आपका x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, x टर्म y टर्म एंड कांस्टेंट टर्म व्हिच इज द स्ट्रेट लाइन, बराबर। ठीक है, बट आपका इसका थोड़ा रिवर्स करते हैं। एक सर्कल दिया गया, एक स्ट्रेट लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस वन गिवन, S भी गिवन, हाउ टू फाइंड आउट अनदर सर्कल, ये कैसे मिलेगा। हाउ टू फाइंड आउट S2, S1 गिवन और S गिवन, L given, how to find out S1। तो काइंड ऑफ वही हुआ, S प्लस L करना पड़ेगा। S plus L, S1 is equal to S plus L, ये बोल रहे हो। नहीं, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। अच्छा, S1 माइनस S2 जब 0 करोगे वो L होगा, एग्जैक्टली L होगा क्या, L हो सकता है, नहीं तो L का कोई मल्टीप्लीकेशन हो सकता है ना। सपोज दिस लाइन इज द 2x plus 3y minus 8 equal to 0, तो S1 माइनस S2 करेंगे तो 2x plus 3y minus 8 आएगा, ऐसा कुछ गारंटी है क्या। नहीं उसका सर। कोई भी मल्टीप्लिकेशन आ सकता है ना। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे तो कुछ सिर्फ L लैम्डा नहीं होता है, टाइम्स इसमें लैम्डा टाइम्स ऑफ L होता है, समझा। ये जो बिकॉज ऑफ 0 ये आपको L दे दिया, क्योंकि लैम्डा L इक्वल टू 0, तो L इक्वल टू 0 हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, S प्लस लैम्डा L, समझा कि नहीं। समझा। क्योंकि यहाँ पे L नहीं आता है, ये L का कुछ मल्टीप्लीकेशन आता है, बट बिकॉज ऑफ 0 राइट साइड में 0 है, तो वो लैम्डा टाइम्स को कैंसिल कर देता है। तो ये लाइन S1 माइनस S2 करेंगे, ये एग्जैक्ट लाइन आएगा ऐसा कुछ नहीं, इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है कि 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल 0 आ जाए, बट बिकॉज ऑफ राइट साइड में 0 है, वो 2 को कैंसिल करके a दे देगा। बट ये केस उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आप एग्जैक्टली L लिख नहीं पाओगे, लैम्डा L लिखोगे, समझा। तो हम एक कंसेप्ट को यूज करेंगे, सर्कल गिवन, लाइन गिवन, हाउ टू फाइंड आउट अनदर सर्कल, दैट इज S1 इक्वल टू S प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे इधर। तो मैं क्या करूंगा, जो आपको आउट ऑफ 3 पॉइंट्स, जो आपको 2 पॉइंट्स इजी पॉइंट लग रहा है, मुझे ये 2 पॉइंट इजी लग रहा है ना, छोटे छोटे पॉइंट, तो इजी पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेके एक सर्कल बनाओ,
ठीक है। हाँ सर। ये दो पॉइंट को एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेके एक सर्कल बनाएंगे। सर तो फिर उसको निकालना पड़ेगा क्या, उसका इक्वेशन, वो x माइनस एक्स वन एक्स हाँ माइनस एक्स। यस यस ठीक है। एक मिनट, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेंगे ना। समझा? अच्छा, तो ये दो पॉइंट को मैंने एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया, और अभी एससी का इक्वेशन भी मुझे मिल जाएगा। अभी देखो ये तीनों फैमिली पर आ गए। ये आपका एस, ये आपका एल, गिवन आपको S1 निकालना है। समझा? टेकिंग AC as end point of diameter, end point of diameter, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? क्या रहेगा? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। am I correct? You have x square plus y square minus x minus plus y minus y minus 2 इक्वल टू 0। करेक्ट? ये आपको S मिल गया। नाउ फाइंड आउट L। व्हाट इज योर L? L होगा इक्वेशन ऑफ SC 3x minus y minus 1 y minus y1 y plus 1 कर देता हूँ इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना हुआ 3 इंटू एक्स माइनस 0। करेक्ट ना? दैट इज 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बोल रहे थे ना? ये आपका मिल गया लाइन। तो सर्कल प्लस लाइन कर देंगे तो क्या होगा? आपका फिक्स सर्कल हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास सर्कल एंड लाइन दोनों आ गया। आप इसको प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? फिक्स सर्कल। तो जरूरी नहीं कि ये पॉइंट पे पास करेगा। तो हमें एक्चुअली ये दो पॉइंट देके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स निकाल सकते हैं ना, एक ही सर्कल नहीं होता है। समझा? वाई आई यूज लैम्डा। आप इसका उल्टा करके जो बोले थे ना S प्लस एल होगा, S प्लस एस आपको गिवन, एल भी गिवन, S प्लस एल करेंगे तो एक ही सर्कल मिलेगा ना। बट इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में कितना होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ अभी सर्कल्स इसको होता है। -3,4 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। यस। तो आपका जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा S1 क्या हो जाएगा? S प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L इक्वल टू 0। ठीक है? तो S क्या मिला? नॉट S1, S x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x माइनस y माइनस 1 बिकम 0। करेक्ट ना? अब इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई -3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। -3,4 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या मिल रहा है? यू विल गेट योर लैम्डा वैल्यू। तो ये हो गया 25 प्लस 3 28 माइनस 4 24 माइनस 22। करेक्ट ना? प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ
-9 -4 12 -13 -14 बराबर। हाँ, तो लैम्डा वैल्यू क्या मिला? 11/7। अब डाल दो, बराबर आ रहा है। हाँ सर, वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना? अब इसमें डाल दो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। क्या होगा? x² + y² -x -y -12 2 11/7 3x - y - 1 = 0। तो you have x² + y², ये -7 + 36 26/7x -7 -11 -18y/7 -14 -11 -25/7 = 0। आ गया? समझाइए कि नहीं? सर फोर्थ, equation of circle passes through points x1 y1 x2 y2, ये मैंने फॉर्मूला दिया था, x3 y3 is x² + y² -x1² -y1² x - x1 y - y1 x2² + y2² -x1² -y1² x2 - x1 y2 - y1 x3² + y3² -x1² -y1² x3 - x1 y3 - y1, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो बहुत लंबा हो गया ना? नहीं, छोटा है। आप ये बड़ा दिखाई दे रहा है, बट आपका जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है तो कांस्टेंट है ना, वो तो नंबर में चलेगा। सिर्फ आपका xy आपका वेरिएबल चेक करो। तो जो छोटा पॉइंट है ना, उसको x1 y1 मानो। तो मेरे पास पॉइंट क्या था? एक था क्या? 0, -1 0, -1 1 2 -3 4। ठीक है, 0, -1 1, 2 -3, 4, ये था ना। मैं इसको 1 पॉइंट, ये इसको 2 पॉइंट, इसको 3 पॉइंट दे रहा हूँ। बराबर, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको क्या मिलेगा? x² + y² -x1² -y1², कितना हुआ? -1। ठीक है, देन x - x1 y - y1 x - x1 y - y1, ये रहेगा। अभी 2 के साथ 1 डालेंगे, x1² + y1², x2² + y2², 5 - 1 4 y2 - y1 3, then x3² + y3², 25 - 1 24 -3 0 -0 -3 4 - 1 4 -1। ठीक है,
तो इससे वो इक्वेशन डायरेक्टली आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट, आपको पता है कितना हुआ, 15, नो 5 प्लस 9 14, करेक्ट, माइनस एक्स इंटू कितना आपका 20 माइनस 72, कितना हुआ 52 प्लस सर वाई प्लस 1 इंटू, हाँ -52। अच्छा तो प्लस कर देता हूँ, चलेगा ना, यस, वाई प्लस 1 इंटू कितना हो रहा, -12 माइनस 24 माइनस 36 बिकेम 0, 2 डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2 ये 26x, ये आपका 18 माइनस 18y तो -25 माइनस 25, ये माइनस 18, ये माइनस 7, माइनस 25 इक्वल 0 आ गया, वही आंसर। हाँ तो कौन सा इजी रहा, 4 मेथड आपको दिया, क्या बोल रहे हो, क्यों डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, वो बाद में आपको पता चलेगा, डिटर्मिनेंट जब करेंगे वो। तो ये फोर्थ वन मैंने फॉर्मूला दे दिया, बाकी तीनों का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, फोर्थ का अभी मैं ये कैसे मिला इसको जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तब पता चलेगा। समझाइए, यस सर समझा। तो कौन सा इजी रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, सर वो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, और फोर्थ थोड़ा फर्स्ट सेकंड में थोड़ा कैलकुलेशन है, सेकंड भी इजी है, कैलकुलेशन है, थर्ड में कैलकुलेशन इतना नहीं रहेगा, फोर्थ में भी कैलकुलेशन इतना नहीं रहेगा, ठीक है। सर आप एक बार वो थर्ड मेथड ऐसे शॉर्ट में समराइज कर सकते हो क्या? थर्ड क्या क्या, कोई भी 2 पॉइंट, जो आपको 3 पॉइंट्स दिया गया ना, उसको कोई भी 2 पॉइंट ले लो जो आपको इजी पॉइंट्स लग रहा है, ठीक है, यस सर। टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 3 आज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर एक सर्कल बनाओ एंड दैट इज एस। मैंने यहाँ पे ए एंड सी को इजी पॉइंट लग रहा था, 1 2 एंड 0 -1, ये दोनों को आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ओके, ए भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बी सी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट रखो, टेकिंग एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 3 आज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ड्रॉ वन सर्कल, जो मैंने फॉर्मूला डाला x - x1 एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0, मुझे सर्कल का इक्वेशन मिला, वही 2 पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, जो 2 पॉइंट में आप एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेके सर्कल बनाए थे ना, वही 2 पॉइंट को लेके एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो मैंने यूज किया y - y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1, आपको लाइन का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन मिलेगा, मतलब सेकंड सर्कल जो मिलेगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकता है, ओके, यूजिंग ए एंड सी आप बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं, सबके सब एक फैमिली पर आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड ऑल द सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस बिकम वन फैमिली, ठीक है। तो नाउ जो रिक्वायर्ड सर्कल यू कैन राइट S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L, उसका कंसेप्ट मैंने इधर बताया था, यस सर। ठीक है, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L। तो ये जो लैम्डा का वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा आपको डिफरेंट सर्कल दिलाएगा, तो यहाँ पे लेकिन मुझे 3 पॉइंट में एक ही सर्कल मिलता है,
तो लैम्डा जो वैल्यू मिलेगा अननोन, यहाँ पे लैम्डा हो गया, लैम्डा बिकेम अननोन। तो टू मेक इट नोन आपको थर्ड पॉइंट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ओके क्योंकि ये सर। 2 पॉइंट देके तो आप तो बहुत सारे सर्कल पास करा सकते हो, बट हर सर्कल तो बी में पास नहीं करेगा ना, एक ही सर्कल बी में पास करेगा। तो यस -3 जो जो पॉइंट को अभी तक हम यूज नहीं किए ना, वो पॉइंट को यूज करना है, ठीक है। ठीक है सर। If you use third point, then you will get lambda value. Lambda value मिल जाएगा तो you will get your equation of circle. यस सर। ठीक है, चलो। सर एक मिनट लास्ट पेज पे जाओगे, वो लास्ट का कॉपी करना था। हाँ यस सर। मैं पीडीएफ डाल दूंगा। सर आप इसके नोट्स भेज सकते हो? हाँ हाँ